हेलो दोस्तों, तो हम लोग का जो आज हम लेकर आए हुए हैं करंट अफेयर जीके नहीं है। ये हमारा रेलवे ग्रुप डी का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की महत्वपूर्ण 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप कितना टिक मारते हैं। सही चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में बदल जाता है? मानव शरीर में जो दोस्तों हम लोग का शरीर में पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में बदल जाता है? बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? वसा अम्ल होगा कि ग्लूकोज होगा कि अमीनो अम्ल होगा कि सुक्रोज होगा? बताइए। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्या चाहिए? अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो दोस्तों वो किस मंडल में पाई जाती है? ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्तों? बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इन 4 में से आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोग का? अगला प्रश्न है विद्युत धारा कद होने के बाद हम लोग का देखते हैं दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का, मतलब कि दाढ़ी जो आप बनाते हैं उसका किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो दोस्तों वो किसका मिश्रण है? बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। तामा और जस्त का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? अगला है विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है दोस्तों? बताइए। ए कि बी कि सी कि डी? इन 4 में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। ए नंबर आपका जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या? अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए 4 में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एड्स बीमारी किसके द्वारा फैलती होता है दोस्तों? किसके द्वारा फैलती है? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न अब अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग का नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हो जाए दोस्तों। 4 में से आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सम्मान कौन सा दोस्तों? बताइए। ए बी कि सी कि डी? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए 4 में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का? अगला प्रश्न हम लोग का कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए 4 में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का?
अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए दोस्तों, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए कि बी कि सी कि डी? चार ऑप्शन से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का? अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के स्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, प्रार्थना समाज के स्थापक कौन थे दोस्तों? ए बी सी कि डी? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग का, गोबर गैस के मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? बताइए दोस्तों, कौन सी गैस होती है दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से आपको सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चार में से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का? अगला प्रश्न है, समता पार्टी या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे दोस्तों बताइए? ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चार में से सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों बताइए? ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ चार ऑप्शन दिए जाते हैं, चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माइट्रोकोन्ड्रिया, मतलब बी आंसर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है दोस्तों बताइए? ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, इस्पात ठोस में, इस्पात ठोस में होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों बताइए? ए कि बी कि सी कि डी? चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए नंबर, मतलब बेंगलुरु में स्थित है। अब चलते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या चाहिए? अब अगला प्रश्न हम लोग का है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों बताइए? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, तो चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चार में से जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। 1526 में हुआ था। अब अगला प्रश्न हम लोग का, ग्रहों की गति, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? किसने प्रतिपादित किए हैं दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी? चार ऑप्शन से आपको चार ऑप्शन से क्या होगा दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, केपलर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, 7 होता है। अब अगला है, अगला क्या है, पोगल। पोगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताइए दोस्तों, पोगल जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की कर्नाटक? तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका जो इसका चारों में से सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या चाहिए दोस्तों बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसका चार में से सही आंसर दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर D2O होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी? इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? तो आपका इसका चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जगह बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का? अब अगला प्रश्न है, मानव रक्त, अगला प्रश्न हम लोग का है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? कि पीएच मान कितना है दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी? एग्जाम से सही से क्या होगा दोस्तों? तो आपका एग्जाम से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोग का है, गाजर किस विटामिन का अच्छा
स्रोत है। किस विटामिन का अच्छा स्रोत है दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी। इंचार्म से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इंचार्म से जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बताइए इसका सेंस क्या होगा? ए कि बी कि सी कि डी। इन चार में से आपका सेंस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एन, मतलब सतलज पर स्थित है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? इसका सेंस क्या होगा? ए कि बी कि सी कि डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए होते हैं, चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका इन चार में से जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हम लोग का अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्राप्ति संविधान सभा की प्रापु समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों कौन थे दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए थे, चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसका चार में से जो सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, जो आपको बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का? हेलो दोस्तों, तब दूसरा प्रश्न हम लोग का है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो इन चारों में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गंगा नदी, मतलब ख आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है फिर से आ गया दोस्तों पोगल वाला, बता ही सकते हैं। पोगल जो है वो तमिलनाडु की त्यौहार है, आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? बताइए दोस्तों कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ए कि बी कि सी कि डी। ये चार ऑप्शन होते हैं, चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? क ख कि ग कि घ। इंचार्म सेंस क्या होगा दोस्तों? बताइए। इंचार्म से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जगह क नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? किससे जाना जाता है दोस्तों? ए क कि ख कि ग कि घ। इंचार्म से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो आपका इंचार्म से जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से दोस्तों जो खून जो जमता है वो नहीं जमता? बताइए किस विटामिन के कारण? क कि ख कि ग कि घ। इस चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाए दोस्तों वो हो जाएगा क नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? किसने अपनाई थी दोस्तों? क कि ख कि ग कि घ। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? क कि ख कि ग कि घ। आपका इन चारों में से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? क कि ख कि ग कि घ। तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ख नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है गबड़क किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? ए क ख कि ग कि घ। आपका इन चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चार में से जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है भाखंडा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? किस नदी पर बनी है दोस्तों? बताइए। क कि ख कि ग कि घ। इन चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इन चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? किस अंत किया गया दोस्तों? क कि ख कि ग कि घ। आपका इन चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जगह क नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है
भारत में केरल की राजधानी का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? क कि ख कि ग कि घ? आपका इन चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर होगा तो वो हो जाएगा ख नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है दोस्तों? क कि ख कि ग कि घ? आपका इन चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्या अगला प्रश्न है मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क ख कि ग कि घ? आपका इन चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क नंबर, जो आपको बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? क कि ख कि ग कि घ? आपका इन चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा क नंबर, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत की पहला महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क कि ख कि ग कि घ? आपका इन चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है अगला प्रश्न सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? क कि ख कि ग कि घ? आपका इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों बताइए? तो आपका इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? क कि ख कि ग कि घ? आपका चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क नंबर, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क कि ख कि ग कि घ? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बताइए चार में से जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क कि ख कि ग? तो आपका इन चार में से सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा क नंबर, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? क कि ख कि ग कि घ? आपका इन चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चारों में सही आंसर हो जाएगा क नंबर, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों ऐसे और भी रेलवे ग्रुप या करंट अफेयर का जीत के जाना चाहते हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक